लो अक्सर, ठीक है। अक्सर में भी आप हमें यहाँ पर 2010 और 2019 को साथ में पढ़ेंगे। जिस प्रकार से हमने वर्ड के अंदर फॉर्मेट बनाया था, वैसे ही हम यहाँ पर एक फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है। वर्ड में बनाया था ना, सेम एग्जैक्ट वैसा कैसे बनाएंगे। ये टाइटल लाइन, ये मेन्यू बार, ये रिबन। अक्सर में एक चीज नहीं आएगी, स्टेटस बार, एड्रेस बार और फंक्शन बार। फिर यहाँ पर कॉलम्स लिखे जाएंगे और यहाँ पर रो लिखी जाएगी, ठीक है। बीच में आप बना लेना ये पूरा का पूरा फॉर्मेट। ये तो अभी कॉलम हो गए और ये सारी की सारी क्या है, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है, अक्सर में। अब हम इसको नाम देते हैं। यहाँ पर अपने पास अक्सर का नेम, डिफॉल्ट नेम आता है बुक। यहाँ पर मेन्यू क्या हुआ, मेन्यू होगा। यहाँ पर मेरे पास आएगा रिबन, यहाँ पर है फॉर्मूला बार, नहीं यहाँ पर आएगा फंक्शन, यहाँ पर आएगा अपने पास सेल एड्रेस, सेल एड्रेस। फिर हम बात करते हैं, इन सबको नाम दिया जाएगा सेल। सेल के लिए मैंने आपको कल बताया था क्या रहेगा, कॉलम व रो का मिलान बिंदु, जहां पर दोनों आपस में मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं किसी भी सेल को पढ़ने के लिए, किसी भी सेल का एड्रेस की बात करते हैं। इसके लिए मैंने बताया था CR, C मीन्स कॉलम, R मीन्स रो, ठीक है। हम यहाँ पर एक चीज और देखते हैं कि जो कॉलम और रो है उनकी लेंथ और विड्थ। कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम की विड्थ तो कितनी होगी, 64 पिक्सल, और रो की हाइट कितनी होगी, 20 पिक्सल। फिर बात करते हैं इनकी नंबरिंग, तो कॉलम कितने होते हैं और रो कितने होते हैं। रो जो पंक्तियां होती है वो अक्सर में कितनी होती हैं, 10, 48, 576। और जो सी कॉलम है अल्फाबेट के क्रम में चलते हैं, वो कहां तक चलते हैं, X, F, D, ठीक है। 16, 48, 384, 16, 384, 16, 384 के समथिंग लगभग इतनी नंबरिंग होती है ये X, F, D पर, ठीक है। ये एक अपने पास अक्सर का पूरा फॉर्मेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अक्सर में सेम शॉर्ट की चलेगी जो हमने MS वर्ड में पढ़ी थी। MS वर्ड की जो भी शॉर्ट की है वो सारी की सारी किसमें चलेगी, अक्सर में, ठीक है। कुछ बाय डिफॉल्ट होते हैं जिनको हम काम में लेंगे। क्या क्या कुछ रहा हुआ है कि निम्न में से कौन सी अक्सर का लास्ट सेल है, तो कौन सा होगा, अक्सर FD है 10, 48, 576 अक्सर B,
अक्सर भी 10 48 500 पहले कॉलम लिखा जाएगा फिर रो लिखा जाएगा। सेल एड्रेस लिखने का सही तरीका भी पता होना चाहिए। C इंटू आर, सी आर के रूप में लिखा जाता है। अब देखो आगे जो अक्सर होती है ना, जिस प्रकार से हमने वर्ड के अंदर इसका फाइल एक्सटेंशन नाम लिखा था, वैसे ही अक्सर का फाइल एक्सटेंशन नाम होता है .xls। क्या होता है? .xls। ये इसका फाइल एक्सटेंशन नाम होता है जो लास्ट में इसके लगता है। जैसे डोमेन नेम पढ़ा था ना अपने DNS, वैसे ये फाइल एक्सटेंशन नाम है। वर्ड के लिए क्या पढ़ा था? .docx। पावर पॉइंट के लिए पढ़ेंगे हम .pptx। ठीक है, इस हिसाब से हम फाइल एक्सटेंशन नाम लिखो। लिखो एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन नाम, एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन नाम .xlsx। .xlsx होता है। ठीक है, तो अक्सर में जो नॉर्मल बातें होती है ना, वो मैंने आपको लिखा दी। ठीक है, क्वेश्चन आए हुए हैं कि अक्सर में सेल क्या होता है, अक्सर में कितनी कॉलम और कितने रो होते हैं। अक्सर का एक सेल एड्रेस है, वो कैसा है? वेद सेल एड्रेस कौन सा है? क्वेश्चन आया हुआ है वेद सेल एड्रेस कौन सा है? $1A $1 $A A1 $A $1 A B C D। कौन सा ऑप्शन होगा? अक्सर में सेल एड्रेस का वेद सेल एड्रेस कौन सा होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? ABCD में से कौन सा ऑप्शन होगा? ए कैसे होगा? अभी तो बताया था C इंटू R। C क्या है? कॉलम्स जो अल्फाबेट के नंबर से लिखे जाते हैं। तो इसमें देखो क्या आ रहा है? न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है। इसमें अल्फाबेट। ठीक है, इसका क्वेश्चन होता है, वो चलता है 7A या A7 पे, बस इसी पे वो क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। अब देखो हम बात करते हैं अक्सर की आगे। तो लिखो अक्सर का यूज। अक्सर का यूज, अक्सर को हम किस काम में लेते हैं? क्या यूज होता है इसका? इंग्लिश में लिख लो यूज ऑफ अक्सर। देखो अक्सर से हम कोई भी बिल बुक, स्टॉक एक्सचेंज, मार्कशीट, कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, फिर नीचे लिखो एक्सेल का बाय डिफॉल्ट नेम
एक्सेल का बाय डिफॉल्ट नेम बुक फर्स्ट होता है, बुक फर्स्ट होता है। बुक फर्स्ट, बुक एक, जैसे देखो यहाँ पे रखा था ना पहले, बुक वन होता है। फिर आगे लिखो एमएस एक्सेल की फाइल को, अगले लाइन से लिखो एमएस एक्सेल की फाइल को वर्कबुक स्प्रेडशीट इलेक्ट्रॉनिक शीट्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक शीट्स कहते हैं। फिर लिखो एमएस एक्सेल 2010 में, एमएस एक्सेल 2010 में बाय डिफॉल्ट 3 सीट होती हैं। बाय डिफॉल्ट 3 सीट होती हैं। बाय डिफॉल्ट 3 सीट होती हैं। फिर नीचे लिखो एमएस एक्सेल 2019 में, एमएस एक्सेल 2019 में बाय डिफॉल्ट सीट एक होती हैं, एक होती है। फिर लिखो एमएस एक्सेल में सीट्स की संख्या अनंत होती हैं। अनंत होती हैं। फिर लिखोगे इनसे एमएस एक्सेल में और अधिक सीट्स प्राप्त करने के लिए, एक्सेल में और अधिक सीट्स प्राप्त करने के लिए, और अधिक सीट्स प्राप्त करने के लिए शिफ्ट प्लस F11 शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है। शिफ्ट प्लस आ गया F11 ठीक है, क्लियर? F11 का प्रयोग किया। फिर देखो एमएस एक्सेल लिख लिया ना कि एमएस एक्सेल में रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है। क्या लिखूं फिर से, बोलो लिखोगे ना? हाइट और विड्थ लिखवाई थी, ठीक है। अब लिखो अब देखो आगे, अब हम पढ़ने वाले हैं अपने एमएस वर्ड
2019 और 2010 इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, एक हल्का सा पॉइंट है। कौन सा? देखो MS एक्सेल 2010 और 2019 सेम चीज चलने वाली है। जो फाइल जो मेन्यू हमने पढ़ा था ना, मेन्यू में एक नंबर पे हमने पढ़ा था फाइल, फिर पढ़ेंगे होम, फिर पढ़ेंगे हम इंसर्ट, पेज लेआउट, फिर पढ़ेंगे हम फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू और रिव्यू, ये सारे इसमें पढ़ेंगे। कौन सी चीज में क्या होता है क्या नहीं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कुछ चुनिंदा फॉर्मूले होते हैं। उन फॉर्मूलाज को हमें यहाँ पर पढ़ना, ठीक है। तो आगे देखो, इसी में लिखो MS एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले को इंसर्ट करने के लिए, किसी भी फॉर्मूले को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले इक्वल का साइन लगाया जाता है। इक्वल का साइन लगाया जाता है, बोर्ड पे लिखा हो इक्वल से इक्वल, बराबर का चिन्ह लगाया जाता है। आगे लिखो, अगर किसी सेल में इनको लिखा है फॉर्मूले को इंसर्ट करने के लिए इक्वल का साइन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर लिखो, अगर किसी सेल में, अगले लाइन से, अगर किसी सेल में सेल वैल्यू सेल से अधिक होती है, तब सेल में हैज दो तीन बार लिख लो हैज को, हैज दिखाई देने लगता है, हैज दिखाई देने लगता है। फिर लिखो आगे, MS एक्सेल में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कैलिबरी होता है, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कैलिबरी होता है। कैलिबरी होता है। आगे लिखो, और इसमें लिखोगे, और बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज by default font size, by default font size 11 होती है, by default font size 11 होती है। हाँ सेम वही है, तभी तो बोल रहा हूँ कि जल्दी से हो जाएगा, तभी तो कहा था कि शॉर्ट की सेल चलेगी।
फिर आगे लिखो MS एक्सेल में जूम आउट एंड जूम इन, जूम आउट एंड जूम इन, हाँ 10% से 400% तक होता है। 10% से 400% तक होता है। देखो यहाँ पर ये चेंज हो गया ना, वर्ड में हमने 500 तक पढ़ा ना, 10 से 500 तक, जबकि एक्सेल में कितना है 10 से 400 तक ही होता है। आगे देखो, फिर इसमें लिखो MS एक्सेल में कुछ चीजें MS वर्ड से ली गई है, MS वर्ड से ली गई है। वर्ड से ली गई, जैसे देखो क्या क्या चीज ली गई है MS वर्ड से, और क्या शॉर्ट की इसकी रहने वाली। तो हेडिंग डालो होम मेन्यू, एक नंबर पे लिखो होम मेन्यू। होम मेन्यू, होम मेन्यू में एक नंबर पे लिखो क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड में हमने 4 चीज पढ़ी थी ना वर्ड में, क्या क्या पढ़ा था बताओ? कॉपी, कट, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंट। ठीक है, ये चीज लिखी थी, और ये चीज हमने सेम एक्सेल में, सेम वर्ड में और सेम पावर पॉइंट में पढ़नी। ठीक है, देखो जैसे कॉपी, कॉपी के लिए क्या शॉर्ट किए हैं? कंट्रोल प्लस लिख लो साथ साथ में। कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, पेस्ट के लिए कंट्रोल पी। फॉर्मेट प्रिंटर में कॉपी करने के लिए वी। फॉर्मेट प्रिंटर को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। नोट। अब 2 नंबर पे लिखो, 2 नंबर पे लिखो फॉन्ट। फॉन्ट बाय डिफॉल्ट फॉन्ट मैंने बता दिया है कैलिब्री, और फॉन्ट साइज 11। इसमें सबसे पहले बात करते हैं फॉन्ट। फॉन्ट फेस, फॉन्ट फेस की शॉर्ट की क्या है? हेलो, फॉन्ट फेस की शॉर्ट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ। उसके बाद में अपने पास है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज की क्या शॉर्ट की है? बोल रहे हैं ना, रोहित, रविंदर और सचिन, तीनों में से बताओ फॉन्ट साइज की शॉर्ट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। फिर आगे आता है बोल्ड। बोल्ड की शॉर्ट की
कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक कंट्रोल प्लस आई, उसके बाद में अंडरलाइन कंट्रोल प्लस, ठीक है। जिस प्रकार से हमने बॉर्डर लगाना सीखा था वैसे ही हम सेल पे बॉर्डर लगाएंगे, किसमें है, फॉन्ट में। बॉर्डर, ठीक है, उसी हिसाब से हम बॉर्डर भी लगाएंगे। फिर आगे देखो, ये वाला आइकन देखो, टेक्स्ट को कलर कर रखा है, टेक्स्ट को कलर हाईलाइट सेल, ये रहेगा ग्रो फॉन्ट और ये श्रिंक फॉन्ट। बॉर्डर, फिर देखो आप टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, हाईलाइट ठीक है, ये चीज है। अब इसमें एक चीज और रह गई थी, कौन सी, ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट की शॉर्ट क्या बताई थी मैंने, ग्रो फॉन्ट की मुकेश, मुकेश मुकेश नाम क्या, महेश। ग्रो फॉन्ट की शॉर्ट की बोल क्या है, पीछे पेज पलट लो। हाँ, सचिन से पूछ, सचिन बता क्या है, क्यों नहीं पता, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से, सही है क्या, और श्रिंक श्रिंक फॉन्ट में क्या आएगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। जिस प्रकार से हमने इसके नीचे दिखनी है ये बॉर्डर का, दिखा दिया, देख लिया, बाहर एक दो बार देखिए, ठीक है। ग्रो फॉन्ट में तो ना 75 तक होती है और श्रिंक फॉन्ट में ना 8 तक होती है। फॉन्ट साइज इनकी यहीं तक होती है। लिख लिया? 3 नंबर पे लिखो। आप बताओ मैंने क्या लिखा है सब है। 3 नंबर पे लिखो, बताना क्या, मैंने सिखा दिया सारा सब कुछ। 3 नंबर पे लिखो अलाइनमेंट। अलाइनमेंट, इसमें अपने पास 3 प्रकार के तो अलाइनमेंट है और 3 प्रकार के अरेंजमेंट है। तो टोटल कितने हो गए? 6। पहला है लेफ्ट, शॉर्ट लिखना, राइट शॉर्ट लिखना, सेंटर शॉर्ट लिखना। रब लिखो।
से टॉप मिडल बॉटम। वो भी लिखना है। हाँ, एक से नाम लिख लो। BOTOM बॉटम। हाँ बोलो क्या बोलोगे? Odio, tagliendo, odio. Insomma, cosa che lui ha dato in अब देखो लेफ्ट के लिए शॉर्ट की कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस ई। अब ये जो टॉप मिडल और बॉटम जो तीन चीज है ना, ये टेक्स्ट को लिखने की कंडीशन है। दो कैसे ये सेंसिबल नजर आ रहा है। मैं इसमें थोड़े से मुझे है को बदल यहाँ पर मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ। शिव लिखा है मैंने। अब देखो ये शिव है ना, ये लेफ्ट से है और बॉटम में है ना। यहाँ से हम चेंज करते हैं किसमें, मिडल और फिर अपर। देखो चेंज हो जाएगा। अब देखो कहाँ है, बॉटम में है ना, मिडल में आ गया, टॉप पे आ गया। लेफ्ट साइड में है ना, सेंटर में है, राइट साइड में, सेंटर में है, ये देखो दोनों साइड से बीच में है। ठीक है, इस काम में लिया जाता है। ठीक है, फिर हमने ये दोनों चीज पढ़ी थी, डिसेंडिंग इंडेक्स और असेंडिंग इंडेक्स। ये दोनों चीज किसमें पढ़ी थी हमने? डिक्रीज DASE, डिक्रीज इंडेक्स और इंक्रीज हाँ, इसी का आगे इंक्रीज। ये हम काम में लेते हैं किसी भी टेक्स्ट को दाएं बाएं घुमाने के लिए। ठीक है, जिस प्रकार से हमने वर्ड में काम में लिया था ना, वैसे ही हम यहाँ पर अक्सर में काम में लेंगे और वैसे ही हमें पावर पॉइंट में काम में शॉर्ट की बनेगा टॉप की शॉर्ट की बनी, शॉर्ट की बनी है। ठीक है, अब देखो आगे देखो। अब हेडिंग डालो, इसी में है वार्म टेक्स्ट। लिख रखा है ना वार्म टेक्स्ट। देखो वार्म टेक्स्ट, पहले समझो इसका क्या काम है। इसको हमें किसी भी टेक्स्ट को अपने सेल की जो हाइट और विड्थ पिक्सल में है उसको चेंज किए बिना हम बड़े से बड़े अक्षर को भी यहाँ पर नाम को भी लिख सकते हैं। जैसे देखो अपने, मुझे लगता है कि अपने क्लास में सबसे बड़ा नाम रोहित कुमार ढूंढिएगा होगा। हाँ, और कोई है क्या तीन नाम की अक्षर नाम होता है? बिल्कुल चालू है इसके बाद। दिनेश कुमार और रोहित कुमार रूडी दिनेश
मनोज कुमार। देखो ये सब लिखा है मैंने, हम इसमें लिखते हैं, ठीक है। अगर मुझे इसी में नाम में लिखना है, मैं लिखता हूँ रोहित कुमार। देखो ये अगली सेल पे गया कि नहीं गया, आगे, और मैं अगली सेल पे नाम लिखता हूँ दिनेश कुमार। ये भी अगली सेल में गया कि नहीं गया। देखो यहाँ से रोहित कुमार दूसरे नाम हट गया ना। अब हमें वर्ब टेक्स्ट की सहायता से वो नाम को पूरा लिखेंगे बिना सेल की साइज को चेंज किए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जिस सेल में उसी सेल में जाना है, यहाँ से क्लिक करना है। ये देखिए रोहित कुमार डुडी आ गया ना एक में। उसी प्रकार से हम नाम लेते हैं दिनेश कुमार कुमार में, यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये है अपने पास वर्ब टेक्स्ट, ठीक है। इसमें लिखो वर्ब टेक्स्ट में लिखो वर्ब टेक्स्ट की सहायता से हम वर्ब टेक्स्ट की सहायता से हम किसी नाम को एक ही सेल में लिखने के लिए मल्टीपल लाइन का उपयोग करते हैं। लिखने के लिए मल्टीपल लाइन का उपयोग करते हैं। लाइन का प्रयोग करते हैं। इसको हम एड प्लस इंटर की शॉर्ट की से भी काम में ले सकते हैं, फिर एक लास्ट लिख लो मार्ज एंड सेंटर। इसमें लिखो दो या दो से अधिक सेल को एक साथ जोड़ने के लिए काम में लेते हैं। जैसे देखो, अगर मान लो कि मेरे पास मुझे यहाँ से 3 सेल को ये करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सेल पे जाना है, क्लिक करना है, फिर क्लिक किए हुए रखना है, और जितनी सेल को आपको मर्ज करना है, जहां तक करना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आपको जहां तक लेके जाना है वहां तक लेके जाओ। ले गए, और फिर यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दो। ये देखो ये पूरी की पूरी एक ही सेल होगी ना। सारे सेल यहाँ से हट चुके हैं और एक में कंबाइंड
वापस लाने के लिए आपको इसी पे वापस क्लिक है और मर्ज एंड सेंटर पे फिर से क्लिक कर दो, ये हट जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम मर्ज एंड सेंटर का प्रयोग, ठीक है। अब देखो आपने कहा था कि इसमें बढ़ाओगे नहीं क्या कुछ, देखो कली बोर्ड और फोल्ड में क्या बढ़ाने की चीज है, कुछ वर्ड में बढ़ चुके हैं। अलाइनमेंट में ये दो चीज आई थी, वार्म और टेक्स्ट, वार्म और मर्ज सेंटर, ये बढ़ाना है। ये नंबरिंग पॉइंट, स्टाइल पॉइंट आपको पता है, सेल ये बढ़ लेंगे। एडिट में देखो ये सारे के सारे ऑप्शन हमें पहले पढ़ चुके हैं। कुछ जैसे एक तो ये सिग्मा वाला है वो नया है, बाकी सारे पहले से पढ़े हुए। ठीक है, अब आप